ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और भारत के तकनीकी दिग्गज नंदन नीलकणी की हालिया मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस बैठक का विषय था ब्रिटेन में भारत जैसे डिजिटल पहचान सिस्टम की नींव रखना। भारत का आधार मॉडल, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, अब ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन में चर्चा का केंद्र बन चुका है। पहचान पत्र का विचार ब्रिटेन में वर्षों से केवल कल्पना मात्र था, लेकिन अब स्टारमर ने इसे हकीकत में बदलने का निश्चय कर लिया है। यह डिजिटल पहचान योजना केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि ब्रिटिश समाज को तकनीकी रूप से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम है। इस पहल का उद्देश्य अवैध रोजगार पर रोक लगाना और सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। लंबे समय से उपेक्षित समस्याओं के समाधान के रूप में यह कदम देखा जा रहा है। नंदन नीलकणी के अनुभव ने इस विचार को और अधिक विश्वसनीय बना दिया है। भारत ने अरबों नागरिकों को डिजिटल पहचान देकर एक मिसाल कायम की और उसकी सफलता ने वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। अब ब्रिटेन उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जिसने अनेक देशों को प्रेरित किया है। अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर करीबी नजर रख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को यह चिंता सता रही है कि यदि ब्रिटेन ने भारत जैसा डिजिटल पहचान ढांचा बना लिया तो उनका वैश्विक डेटा प्रभुत्व खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेजी से फैल रही है। वहीं ब्रिटेन में नागरिक अधिकार समूह इस कदम को लेकर विभाजित नजर आ रहे हैं। वे तकनीकी लाभ को स्वीकार करते हैं, लेकिन निजता के खतरे पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। स्टारमर का तर्क है कि आज के समय में दस्तावेजों की खोज और प्रशासनिक जटिलताओं ने आम लोगों के जीवन को उलझा दिया है और डिजिटल आईडी इस समस्या को सरल बना सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे काले धन और अवैध रोजगार पर अंकुश लगेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से जनता तक पहुंचेगा। भारत की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि विशाल आबादी के लिए डिजिटल पहचान संभव है। अरबों नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखते हुए भारत ने सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को ऊंचा किया। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन भारत के मॉडल की केवल नकल नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढालेगा। स्टारमर ने यह भी साफ किया कि शुरुआती चरण में बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह निर्णय अमेरिकी असहजता को कुछ कम कर सकता है। फिर भी यूरोपीय और एशियाई देश इस विकास क्रम पर करीबी निगरानी बनाए हुए हैं। ब्रिटेन के इतिहास में आम नागरिकों के लिए कभी अनिवार्य पहचान कार्ड नहीं रहा है। ऐसे में यह परिवर्तन सामाजिक हलचल पैदा कर सकता है। जनता की प्रतिक्रिया इस परियोजना की सफलता तय करेगी। अमेरिकी अधिकारी इस बदलाव को देखकर अपने पुराने और जटिल पहचान सिस्टम पर पुनर्विचार कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन की बढ़ती साझेदारी उनके लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। अमेरिकी नीति निर्माता चिंतित हैं कि क्या उनका डेटा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ब्रिटेन की संसद में डिजिटल पहचान पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि वह इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन स्टारमर का कहना है कि यह सुधार आवश्यक और समय की मांग है। डिजिटल आईडी का प्रभाव ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं में गहराई से महसूस होगा। मरीज अपने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में साझा कर सकेंगे, जिससे अस्पतालों की प्रक्रियाएं तेज और सुगम होंगी। यह कदम ब्रिटिश हेल्थ केयर सिस्टम को नई दिशा देगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। छात्रों और अभिभावकों को दस्तावेज जमा करने और सुविधाओं का उपयोग करने में आसानी होगी। इससे ब्रिटेन का शिक्षा ढांचा और अधिक पारदर्शी बनेगा। भारत की तुलना में ब्रिटेन इस परियोजना की शुरुआत सीमित स्तर पर करेगा, परंतु भविष्य में इसका विस्तार निश्चित रूप से होगा।
ब्रिटेन इस समय सीखने और अपनाने के दौर में है, जबकि अमेरिका अब भी पुराने ढांचे में उलझा हुआ है। नंदन नीलकणी के साथ हुई विस्तृत बैठक ने ब्रिटेन को तकनीकी सलाह, कार्यान्वयन रणनीति और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस मार्गदर्शन प्रदान किया है। इससे ब्रिटिश सिस्टम अधिक भरोसेमंद और सक्षम बनेगा। अमेरिका की चिंता इस बात से है कि भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक डिजिटल पहचान मानकों को नया स्वरूप दे सकते हैं। अमेरिका का पुराना और जटिल ढांचा अब पिछड़ता नजर आ रहा है। ब्रिटेन में डिजिटल पहचान लागू होने से सरकारी और निजी सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। नागरिकों को तेज, सरल और सुरक्षित अनुभव मिलेगा। यह कदम ब्रिटेन के प्रशासनिक ढांचे को डिजिटल युग के अनुरूप बनाएगा। अंततः यह योजना केवल पहचान पत्र नहीं, बल्कि देश की आधुनिकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती का प्रतीक बनेगी। भारत की सफलता से प्रेरित होकर ब्रिटेन अब अपनी डिजिटल पहचान प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और ब्रिटेन की योजनाएं जहां तेजी से आकार ले रही हैं, वहीं अमेरिका अब भी अपने पुराने नियमों में उलझा है। यह स्थिति वैश्विक डिजिटल शक्ति संतुलन में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। ब्रिटेन में इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक स्वीकार्यता है। नागरिक वर्षों से पहचान कार्ड के विचार से दूरी बनाए हुए थे। अब स्टारमर का यह कदम उनकी निजता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। यह बदलाव ब्रिटेन की पारंपरिक नॉन पेपर्स संस्कृति के लिए एक झटका है। इसके आर्थिक प्रभाव भी गहरे होंगे। डिजिटल पहचान लागू होने से नकली दस्तावेज और अवैध रोजगार के मामले घट सकते हैं। राजस्व में वृद्धि होगी और काला बाजार कमजोर पड़ेगा। ब्रिटेन की प्रशासनिक मशीनरी पर इसका असर स्पष्ट दिखेगा। डिजिटल पहचान के माध्यम से सभी सरकारी विभागों का डेटा एक केंद्रीय प्रणाली में जुड़ जाएगा। कागजी प्रक्रियाएं घटेंगी और नागरिकों को सुविधाएं अधिक तेज गति से प्राप्त होंगी। वहीं अमेरिका अब भी पुराने दस्तावेज ढांचे में उलझा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में यह योजना क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अस्पताल और क्लिनिक मरीजों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकेंगे, जिससे आपात स्थितियों में तुरंत निर्णय लेना आसान होगा। शिक्षा जगत में भी इस योजना का प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई देगा। डिजिटल पहचान के माध्यम से छात्र, अभिभावक और संस्थान सीधे तौर पर जुड़े रहेंगे। इससे धोखाधड़ी और दस्तावेजी समस्याएं कम होंगी। रोजगार क्षेत्र में भी इसका असर गहरा होगा। कंपनियां अब कर्मचारियों की पहचान की पुष्टि आसानी से कर सकेंगी, जिससे अवैध रोजगार पर रोक लगेगी और कार्यस्थलों पर भरोसा बढ़ेगा। राजनीतिक रूप से यह योजना ब्रिटेन को दो हिस्सों में बांट रही है। विपक्ष इसे निजता पर हमला मानता है, जबकि स्टारमर इसे आधुनिक समय की आवश्यकता बता रहे हैं। यह बहस लंबे समय तक ब्रिटिश राजनीति को प्रभावित करेगी। अमेरिका इस दौरान हताश दिखाई दे रहा है। भारत और ब्रिटेन के मॉडल ने उसे पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन को तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। साइबर सुरक्षा, हैकिंग और डेटा संरक्षण जैसी जिम्मेदारियां इस योजना की सफलता के लिए अहम होंगी। भारत ने अपने अनुभव से साबित किया है कि बड़े पैमाने पर मजबूत सुरक्षा उपाय संभव हैं। डिजिटल पहचान से नागरिक कल्याण योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार घटेगा और सहायता तेजी से लाभार्थियों तक पहुंचेगी। यह भरोसेमंद और जवाबदेह प्रशासन की नींव बनेगा। नीलकणी के साथ हुई तकनीकी चर्चा ने ब्रिटेन को गहन योजना तैयार करने में सहायता दी है। सिस्टम अपग्रेड, डेटा इंटीग्रेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विस्तार से विचार हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन भारत से प्रेरणा लेकर भी अपना स्वतंत्र और मजबूत ढांचा तैयार कर रहा है। इस पहल के जरिए ब्रिटेन वैश्विक डिजिटल मानकों में नई पहचान बनाएगा।
साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता इस पूरी योजना के केंद्र में रखी गई है। ब्रिटेन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह अमेरिकी चिंता को कुछ हद तक कम करता है, लेकिन यूरोपीय और एशियाई एजेंसियां अभी भी इस प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। डिजिटल पहचान से नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, कर व्यवस्था और अन्य सरकारी सेवाओं में तेज और सुविधाजनक पहुंच मिलेगी। यह पूरे ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।